शिव मंत्र है, ओम नमः शिवाय। तो शिव मंत्र हुआ, शिव हुए और मंत्र करने वाला हुआ, 3। 3 का 2 हो जाए, 2 का 1 हो जाए, 1 का अद्वैत हो जाए। अब ये बड़ी गहरी साधना की बातें हैं, ये जो करते हैं ना उन्हीं को समझ लगेंगी, ये सुनने की तो वस्तु ही नहीं है। मंत्र लीन हो गया मन में, मन और मंत्र हुए 1, 3 से 2 बचे, अब 1 बचा मन और 1 बचा मंत्र मन में लीन हुआ और मन इष्ट में लीन हो गया। ये हो गई 1। पर 1 कहने वाला चूंकि कोई बचा नहीं है, इसलिए हम उसे 1 नहीं कहते, इसलिए हम उसे अद्वैत कहते। बिग डिफरेंस। मंत्र करने वाला मंत्र करा जा रहा है, मंत्र कहीं और, मन कहीं और। गलत हो गया। मन कहीं और, मंत्र कहीं और, इष्ट कहीं और। तो जरा जोड़ो तो सही उनको। और जोड़ने के लिए वैराग्य की कैंची से जहां जहां बाहर संसार में मन जुड़ा वहां सब से कट जाए। न मैं कुछ न मेरा कुछ, सब से कट जाए मन। और फिर एकाग्रता की सुई से मन और मंत्र सिल दिए गए। अब मंत्र मन छोड़ के जा ही नहीं रहा, जा सकता नहीं। मन और मंत्र एक हो गए। अब जिसका मंत्र है अभी वो तो अलग है, तो फिर तीसरी स्थिति और गहरी कि मन इष्ट में लीन हुआ, अर्थात इष्ट में हुआ, या कहो मैं इष्ट हो गया। यह है मंत्र का सिद्ध होना। ये बड़ी अद्भुत स्थिति है। तो मानसिक जप मन की पूर्ण एकाग्रता के बगैर होते नहीं, और वहां स्पंदन मंत्र के किसी से टकराने से, कोई ध्वनि उत्पन्न होने से नहीं, वहां स्पंदन मंत्र माने विचार से स्पंदन आता। फॉर एग्जाम्पल, आप बिजली के सॉकेट में अगर उंगली डालेंगे तो करंट बहुत स्ट्रांगली फिजिकल लेवल पे आप महसूस करेंगे, झटका लगेगा, गिरेंगे जोर से। लेकिन हम लोग बहुत सारी ऐसी चीज़ों से, इस विषय में एक हेल्थ स्केयर भी है। हेल्थ स्केयर मतलब जिन चीज़ों में माइक्रोवेव, रेडियो एक्टिव वेव्स, बोले वो देह को नुकसान पहुंचाती। जैसे बहुत स्ट्रांग जो टावर होते हैं मोबाइल के, ये पाया गया कि उसके नीचे रहने वाले लोग, उनकी इम्यूनिटी डाउन चली गई। ये भी देखा गया उनमें ट्यूमर्स की ग्रोथ हुई, उनमें बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस, इम्यूनिटी रिलेटेड डिजीजेस आई। फिर धीरे 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 इस विषय पर बड़े जोर से विचार हुआ कि इट इज़ अ हेल्थ हैजर्ड, तो जहां लोग बसते हों वहां पर ये टावर नहीं लगाए जाने चाहिए। तो कंपनियों की सरकार से लड़ाई, कोर्ट से लड़ाई, जनता की पब्लिक लिटिगेशंस और कोर्ट केसेस हुए बहुत जगह में, अमेरिका में हुए, यूरोप में हुए और यहाँ भारत में भी हुए।
फिर कोर्ट ने कहा कि नहीं, यहाँ आप नहीं लगा सकते, कितनी पावर का लगेगा ये पहले विचार होगा और उसकी सेफ्टी देखी जाएगी। कुछ भी नहीं, वेव्स ही तो निकल रही, क्या दिक्कत है उसमें? रोग कारक। जैसे कुछ एक पदार्थ ऐसे हैं जिनकी जो फ्यूम्स हैं वो देह के लिए घातक होती। अब आप सूंघेंगे कुछ नहीं, मटेरियल रेडियो एक्टिव अगर है तो शरीर को बहुत जबरदस्त मृत्यु हो जाती है। पिछले दिनों ऐसा वो कबाड़ में आया हुआ था सामान, उसमें कुछ रेडियो एक्टिव पदार्थ थे, जिन जिन ने छुआ दे डाइड। तो फिर लगा कि ये क्या हो क्या रहा है। अब अमेरिका से बहुत सारा जो सामान है गार्बेज, जो कि इस तरह से डंप नहीं किया जाना चाहिए, विच इज़ अ बिग हेल्थ हैजर्ड, दैट इज बीइंग थ्रोन इन थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज। नुकसान है उसके। अब करंट फिजिकल है, लगेगा झटका दिख जाएगा, लेकिन किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ से, किसी टॉक्सिक पदार्थ से, किसी खतरनाक गैस वाले पदार्थ के एरिया में आप गुजर गए। लेट्स से हिरोशिमा में बम ब्लास्ट किया गया, जो एटॉमिक ब्लास्ट, उस ब्लास्ट को हुए आज कितने वर्ष बीत गए। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हुआ। आज भी उस क्षेत्र में जन्मे हुए बच्चे पूरी तरह स्वस्थ नहीं हैं। ब्रेन डिजीजेस, स्पाइन डिजीजेस, इम्यूनिटी डिजीजेस, ये उनको हो रहे। माने उनकी जीनियोलॉजी में दिक्कत हो गई, कहाँ दूर तक चला गया बात। फिर कहती हूं, अगर धातुओं में, गैसेस में इतनी शक्ति है तो आप क्यों भूल रहे हैं? मन में शक्ति उससे ज्यादा होती है और मंत्र की शक्ति उससे ज्यादा होती। कल मैंने जिक्र किया ना, उच्चाटन मंत्र करने वाला यहां कर रहा है, जिसके लिए कर रहा है उसका मन उचट गया। व्हाट इज वर्किंग? थॉट। इम्यूनिटी जैसे डाउन हो, वो बंदे पहले बीमार होते हैं। अभी मैं कानपुर में थी तो एक हमारी शिष्य कहने लगी कि हमारे घर में सबको चिकनगुनिया हो गया, सारे बीमार, ससुराल में, पीहर में सारे बीमार हो गए। और मैं उनकी सेवा भी कर रही हूँ और सारे मेरे को पूछ रहे हैं, तू क्यों नहीं बीमार हुई? सब तो हुए, तू क्यों नहीं बीमार हुई? तो वो कहती हम नहीं बीमार होते, हम आसन रोज करते हैं, हम आहार ठीक रखते हैं, हम क्यों बीमार होंगे? कहती देखो ये कैसे रिश्तेदार, माँ ही पूछी जा रही तुझे क्यों नहीं हुआ। पतिदेव पूछ रहे, पति को टीबी भी हो गया। अब वो और कारण होते हैं, देयर टू मेनी रीजंस ना फॉर डिजीजेस, इट्स नॉट जस्ट मच्छर ओनली और सम वायरस ओनली। तो उसको हो गया टीबी, वो दोनों बैठे थे। तो कहती देखो अब इनको तो टीबी भी हो गया, अब कमजोर है ना बेचारा, तो हो ही जानी थी टीबी, मुझे नहीं कुछ होता। कह रही मुझे ये अटूट विश्वास है। एंड यू नो व्हाट, दैट इज सो ट्रू। इफ यू हैव अ फर्म बिलीफ, आप बीमार नहीं होंगे, नहीं होंगे। अब मंत्र क्या करता है? मंत्र आपके बिखरी हुई चेतना को संग्रहित करता है, आपके बिखरे हुए मन को एकाग्र करता है और एकाग्र मन में संकल्प की शक्ति बढ़ जाती है। अरे पुरानी कहावत है ना, देयर इज यूनियन, वेयरएवर देयर इज यूनियन देयर इज स्ट्रेंथ, यूनियन इज स्ट्रेंथ। याद है ना वो एक पिता के 3 बेटे थे, तो वो क्या करें, लड़ते थे। उसने एक एक लकड़ी सबको दी, सबने तोड़ दी, सारी इकट्ठी करी, तोड़ो, किसी से टूटी नहीं। मोरल ऑफ द स्टोरी। हाँ, आपका मन भी वही है, बिखरा हुआ। इसलिए जो सोचते वो कभी पूरा ही नहीं होता है। अब जो मंत्र साधना करते हैं उनके मन में यूनिटी आ गई। अब इस यूनिफाइड माइंड के साथ जब वो कुछ सोचते हैं वो पूरा होता है। कहते स्वामी विवेकानंद ने अमेरिका में
एक टाउन हॉल में भाषण दिया और उस दिन उनका विषय यही था कि अगर आपके मनोबल अच्छा है और आपका शक्ति अच्छी है तो आप कहोगे ना पहाड़ को हिल जाए तो पहाड़ अपनी जगह से हिल जाएगा। एक बुढ़िया भी सुन रही थी ये प्रवचन, तो उसको बड़ी अच्छी लगी बात, क्योंकि उसके घर के ईस्ट में बहुत बड़ा पहाड़ था और सारी धूप, और सर्दी में धूप ना मिले तो उन घरों में बीमारियां होती बहुत। तो सोचती भाई ये तो बहुत ही अच्छी बात बताई इस इंडियन स्वामी ने। तो वो घर गई, इसने पहाड़ की ओर देखा कि कोई नहीं बेटा अब तो हिलाने वाली हूं तुझको मैं। तो आखिरी बार अच्छे से देखा और फिर उसको कहती हट जा, नहीं हटा, फिर बोली हट जा, नहीं हटा, फिर बोली हट जा। तो गाली देती दीज आर ऑल बफून्स, दे स्पीक अ गॉसिप, दे आर र्यूमर मॉन्गरर्स, आई टीच हिम ए लेसन टुमारो। अगले दिन गई और जाके वो सीधे सवार हो गई उनके सर पे कि यू आर प्रीचिंग ऑल लाइज। विवेकानंद ने बहुत नम्रता से कहा कि मदर व्हाई डू यू से दिस? कहती इसलिए मेरे घर के सामने जो पहाड़ है ईस्ट में, मैंने जाके तेरा एक्सपेरिमेंट किया था, मैंने उसको कहा हट जा हट जा, और मुझे पता था हटना ही नहीं इसने, पर फिर भी ट्राई कर लिया। Maybe it works, but it didn't. You speak a lie. विवेकानंद हंसे, उन्होंने बुढ़िया का हाथ पकड़ा और कहा मदर यू वर ऑलरेडी डाउटफुल दैट इट विल नॉट मूव, हेंस इट डिड नॉट मूव। आपने पहले ही संशय उठाया है, काम ही आप संशय से, ये तो होना ही नहीं है, अब तो कोई ना करा सकेगा ये काम। सात्विकी वृत्तियों का जन्म मंत्र साधना से किए गए मन में हो जाता है। अब इस सात्विकता की वजह से उनके किए गए संकल्प पूरे होते। अब देखिए संकल्प हम पता किसको कहते हैं? देखिए साधु कौन, भक्त कौन है जो हर हाल में खुश है? भाई घर में आपके 3 बच्चे हैं, एग्जाम्पल लीजिए, और 2 बच्चे तो चिल्लाते रहे अब ये लेके दो, अब ये लेके दो, अब ये लेके दो, अभी वहाँ घुमाने ले जाओ, अब ये खिलाने लेके जाओ, अभी ये करो, अभी ये करो, और आपका एक बच्चा ना वो बोलता ही नहीं है, चुपचाप रहता है। और फिर एक दिन वो कहता है मम्मी मुझे ये ले दे, मम्मी लेके देगी कि नहीं? वो जो दूसरे हैं ना 2, वो लगे लड़ने, हम मांगते तो देते नहीं, उसने मांगा दे दिया। बोले बेटा वो तो साल में 1 बार कभी मुंह खोलता है, तेरा कभी बंद नहीं होता है। जिनके मन में निरंतर विचार चलते रहते हैं उनके विचारों में शक्ति नहीं रह जाती, नो स्ट्रेंथ एट ऑल। Those thoughts are impotent. They don't have capacity to give birth to anything. जिसका मन संतुष्ट धीरज में है, तृप्त है, कर्म करता है पर फल की आशा नहीं करता है, क्योंकि प्रारब्धवश जो मिलेगा अच्छा ही मिलेगा, ईश्वर जो देंगे अच्छा ही देंगे। 2 अलग अलग फिलॉसफीज, पर दोनों का नतीजा एक ही है कि मन शांत रहे। चाहे इधर से कर्म सिद्धांत से ले लो, चाहे ईश्वर की ओर से ले लो, 2 अलग फिलॉसफीज हैं। बट जिसका मन संतुष्ट है, जिसका मन शांत है, ऐसा व्यक्ति जब मंत्र करता है, मन और मंत्र एक होते जाते हैं, संसार के विचार चले जाते हैं, मन में सिर्फ और सिर्फ शांति है, मन में सिर्फ और सिर्फ मंत्र है, मन में सिर्फ और सिर्फ इष्ट का ध्यान है। अब इस मन में इतना बल आ जाता है। अब इस मन में अगर कोई विचार आया, होगा पूरा ही पूरा होगा। देखिए कितनी शक्ति हो गई। ध्वनि का एक अपना बल है, पर ध्वनि के सामने भी
अगर हम मनोबल को जोड़ेंगे तो ध्वनि का बल कुछ भी नहीं। ध्वनि हमारे शारीरिक रसायन को बदलती है। दो चीजों के टकराने से ध्वनि उत्पन्न होती है। 5 प्रकार की ध्वनियां होती हैं, 5 तत्व हैं, 5 ही ध्वनियां। पर मन को किन्हीं 2 चीजों की भी आवश्यकता नहीं होती। स्ट्रांग, एबल, concentrated mind can move the world with a thought. It can move anything with the mantra. कुछ लोगों ने लिखा है कि जब हमने आपसे दीक्षा ली ना तब हमें मंत्र के महत्व का ही पता नहीं था, अब पता चला है तो ना अब हम ठीक से करेंगे। चलो शुक्र है, समझ तो लगी कुछ। एक आदमी को रास्ते में गिरा हुआ हीरा मिल गया, उसे समझ नहीं थी क्या है। बोलता है कांच का टुकड़ा कितना सुंदर है। तो अपने गधे को कहता है ले बेटा क्या याद करेगा, तुझे आज सजा देता हूं। धागे में बांधा, उसके गले में लटका दिया। आया बाजार में अपना सामान बेचने और खरीदने, तो नजर गई एक सब्जी वाले की। अरे वाह क्या है ये। बोले क्यों? बोले तो इतनी बढ़िया चीज लग रही है, तो गधे के गले में डाला। बोले गधा मत कहिए, हमारा बेटा है ये, तो इसकी कमाई से हमारा घर चलता है, काहे गधा बोलो उसे। अरे अच्छा चलो, आपके बेटे के गले में क्या है, ये हमें बेचते हो? बोले बेचते हो मतलब तुम खरीदोगे? हाँ। क्या दोगे? कहता चल तू 15 दिन की सब्जी ले ले। ना मैं नहीं देता 15 दिन। अभी बातचीत कर रहे थे तो सामने से राशन की दुकान वाले ने देख लिया। अब वो थोड़ा और अक्लमंद था। कहते ले भाई ये तो अच्छी चीज है, चल तू मुझे बेच दे। क्या दोगे? बोले महीने भर का राशन ले ले। कहाँ 15 दिन की सब्जी, कहाँ 1 महीने का राशन। तो गधे का मालिक समझ गया कि ये चीज तो कुछ अच्छी लग रही, तो उसने गधे के गले से उतारी और अपने गले में पहन ली। थोड़ा आगे गया तो एक जौहरी ने देखा। जौहरी कहता अरे 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 क्या है, कहाँ से मिला? बोले आपको क्या लेना देना, खरीदोगे? क्या दोगे? अरे 10,000 रुपया ले लो। अब तो उसका माथा ठनका, 10,000 रुपया। बात दूसरे जौहरियों तक पहुंच गई। उसके घर के बाहर लाइन लग गई खरीदारों की, और वो अपना भाव बढ़ाए चले जाए, जो आए वो भाव बढ़ा जाए। उसका दिमाग और फिर गया और फिर गया और फिर गया और फिर गया। खबर पहुंच गई राजा साहब तक। राजा साहब ने अपने सैनिक भेजे, पकड़ के लाओ उस मरदूत को, चोरी करता है हमारे हीरे की, हाथ काट दो इसके, हीरा भी छीनो, लाओ वापिस, ये तो हमारा था, हमारा रास्ते में गिर गया है, इससे मालिक बन के बैठ गए। तो जब उसे पकड़ के ले जा रहे थे तो वो सोचता है 15 दिन की सब्जी ले लेता वही अच्छा था, राशन ही ले लेता वही अच्छा था, 10,000 मिल रहे थे वही ले लेता वही अच्छा था। ये मैंने क्या किया? गुरु मंत्र का हीरा देता है, आप ही गधे हो, आप ही मालिक हो। हीरा पड़ा रह जाता है, आप उसका मोल नहीं समझते हैं, उसका उपयोग नहीं करते हैं, तो उसका लाभ नहीं मिलता है। और जब कबीर जी का वचन है, ज्यों जम आए केस गह पटके ता दिन कछु न बसाएगा। जब जमराज के दूतों ने तेरे पकड़े केस, तेरे प्राण हरने को, तब रोएगा गुरु जी ने मंत्र दिया था, क्यों ना किया था मैंने।
तब क्यों नहीं किया मैंने? देखिए, अगेन इट इज द सिंबलिज्म इज यूज्ड. द फियर ऑफ डेथ इज द यमदूत. कोई वो सींगों वाले भैंसे पे बैठ के नहीं आते, ऐसा कुछ नहीं होता है. अच्छा, हिंदुओं का तो आता है भैंसे पे, ईसाइयों का जो है ना वो सफेद कपड़े पहन के आता है. किसी धर्म की मान्यता है कि काले कपड़े पहने आएगा. मान्यताएं है ये भय. कोई नहीं डराता तुम्हें, तुम्हारा डर डराता. तो मंत्र मन को जोड़ने की विधा है, मन को मसल देने की विधा है, मन को मजबूत करने का तरीका है, आत्मबल लाने का, मनोबल, बुद्धि बल, ज्ञान बल, ये सब उसको मिल जाते हैं जिसके पास ये होता है. देखिए, अगर आपका मन कमजोर है ना, तो दुनिया में आपको कोई खुश कर नहीं सकता. मैं फ्लोरिडा में एक सज्जन के घर मेहमान थी जिसके पास 4-5 स्पोर्ट्स कार्स, एक शिप है, छोटा शिप है उसको, और 2-3 मकान है. दुनिया में कोई 10-12 उसके ऑफिसेज हैं. उसकी घर में मैं भोजन के लिए, उनकी माँ के घर में रह रही थी, पुत्र के घर भोजन पे गई. जानते हम उनको बहुत वर्षों से हैं. गोली खाता है, डरता है, मुझे कोई लूट लेगा, मेरी कार पे हमला हो गया था, किसी ने पेट्रोल बम से किया था, मेरे पीछे कई लोग दुश्मन हैं, फलां गैंग के हैं, फलां ग्रुप के हैं, फलां ग्रुप के हैं. तो मुझे उसके धन को देख के उसकी पीड़ा, जो तब नहीं थी जब धन नहीं था, अपनी गाड़ी में बैठा के हमें ले जाता था. चलो आज आपको समंदर पे ले चलता हूँ, आज आपको फलां जगह की ड्राइव पे लेके चलता हूँ, सत्संग ले जाना, वापिस लाना. गुड बॉय. बट दैट गुड बॉय बिकेम समथिंग एल्स. सेवा छूट गई, गुरु छूट गया, मंत्र छूट गया, धन आ गया, धन ले आया चिंता, धन ले आया शत्रु. मन में कोई बल नहीं, डर है, नींद नहीं आती. व्हाट्स द यूज? तो मंत्र जो आपको वाइब्रेशन देता है वो फिजिकल नहीं, दैट इज अ ट्रांसफॉर्मिंग एनर्जी. इसीलिए मानसिक जप को सबसे श्रेष्ठ माना गया, क्योंकि वो तो ध्यानस्थ अवस्था हो गई ना. और राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे, इस स्थिति में जिसका मन चला गया मंत्र के साथ, कहते सहस्र नाम तत्तुल्यम, हजारों बार नाम लेना इस एक नाम लेने के बराबर समझिए. कोई हजारों लाखों बार नाम ले जीभ से, श्वास में, और किसी का एक बार ये स्थिति बन जाए जहाँ मन और मंत्र, मन मंत्र में लीन हो जाए, मंत्र मन में लीन हो जाए, मन ध्यान में लीन हो जाए. यह मंत्र की शक्ति. तकलीफ आने पर आपका पैसा आपके काम न आए या आए कह नहीं सकते, पर तकलीफ आने पर आपका मनोबल आपके काम आता है.
आपकी पत्नी साथ छोड़ सकती है, आपका पति साथ छोड़ सकता, आपके बच्चे साथ छोड़ सकते हैं, पर आपकी की गई मंत्र की साधना का जो बल है वो कभी नहीं छोड़ता, कभी नहीं छोड़ता। अब देखिए, जितने भी देखिए गणपति के मंत्र हों, देवी के मंत्र हों, शिव के मंत्र हों, सब मंत्रों, सब स्तुतियों के एंड में ये एक लाइन जरूर आ जाती है, जो धन मांगता है धना उसको धन मिलेगा, पुत्र मांगने वाले को पुत्र मिलेगा, जिसको जो चाहिए लक्ष्मी की इच्छा रखने वाले को लक्ष्मी मिलेगी, इत्यादि इत्यादि। अरे जिसके पास हीरे जैसा नाम हो, उस नाम रूपी हीरे को देकर के संसार के ये झूठे छोटे विषय भोग जो मांगे वो तो मूढ़ होता है, पागल होता है। क्यों आवश्यकता पड़ेगी? मुझे ये नहीं समझ लगती थी, क्योंकि जब भी देखो ना तो लाइन लास्ट में वो आ जाएगी, जरूर आ जाएगी। और जब हमने ये शिव एक्सटेसी एल्बम करी तो शिव की स्तुति जहाँ आई ना, तो वो स्तुति में और जो स्तोत्र थे वो जहाँ वो लास्ट लाइन आती, मैंने कहीं नहीं वो गाई, मैं बोलती नहीं उसको, मुझे अजीब सी बात लगती है। ये तो ऐसे हो गया कि बाप आपको लेके जाए एक बड़े महंगे 7-8 स्टार होटल में, जहाँ you can say there are some restaurants in the world जहाँ एक टाइम का मील जो है can be round about $100,000. There are some restaurants, हम गिन लेना, $1,00,000 का बिल जहाँ आता हो, अब वो देते क्या होंगे, सोने की बिस्किट खाने को? आपको कोई ऐसे महंगे होटल में ले जाए और आप वहाँ रेस्टोरेंट में बैठ करके बाहर सड़क पे एक कुत्ता ब्रेड खा रहा था, तो आपको मुझे वही चाहिए, वो चाहिए डैडी, वो ले दो ना। अच्छी लगी एग्जाम्पल?